चुप नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़कर बताना चाहिए हमारी आप बीती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये बताने से ना केवल आप सिर्फ अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे बल्कि ऐसी औरतों के लिए जो और घबराती है और जो पीड़ित हैं इन चीज़ों से, हम उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि आप चुप मत रहिए, आगे आइए और बताइए। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं शिवली श्रीवास्तव जी से। घरेलू हिंसा जो कि घरों में काफ़ी बढ़ गई है, लॉकडाउन ऐसी वजह क्यों बना कि घरेलू हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई लोगों के बीच, या घरों में हिंसा होने लगी, और लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? घरेलू हिंसा लॉकडाउन के दौरान इसीलिए भी बढ़ी है क्योंकि पहली बात तो सब पूरा परिवार एक साथ था। पूरा परिवार जब आम तौर पे रहता है तो हमारे पास एक एग्ज़िट होता है कि हम काम पर जा रहे हैं या दोस्तों से मिलने जा रहे हैं या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम लोग को एक आउटलेट मिलता है। हम बाहर जाते हैं और थोड़ा अपना दिमाग फ्रेश कर कर, मूड फ्रेश कर कर वापस आते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है, अनबन होती है या कोई भी प्रकार का टेंशन होता है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, सब एक जगह साथ में रह गए तो कोई जगह नहीं मिली बाहर जाने की, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे गया क्योंकि जितनी भी सारी प्रॉब्लम जिसको हम इग्नोर करते आ रहे थे, जिसको हम साइड में करते आ रहे थे, जिसके बारे में बात नहीं करते थे, वो सारी उभर उभर के बाहर आने लग गई। उसके साथ साथ एडेड स्ट्रेस, कोविड हो रहा है, जॉब्स जा रही हैं, पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिसिन्स बढ़ रही हैं, डर बढ़ रहा है, रिलेटिव्स बीमार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी एडेड, हम लोग जो बोलते हैं साइकोलॉजी में स्ट्रेसर्स, जो स्ट्रेस देती हैं, एडेड स्ट्रेसर्स बढ़ते गए। और इसके कारण लोग बहुत ही विच इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन लोग हिंसा करने में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, कर देते हैं और फिर उसके बाद उनको शायद पता चलता है कि ये हमने गलत किया है। घरेलू हिंसा जो कि बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसा कि एक मुद्दा आपने उठाया कि लोग अभी खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुलकर सामने नहीं आते हैं या जो घबराते हैं सोसाइटी प्रेशर की वजह से या घरेलू प्रेशर की वजह से, या हो सकता है उनके खुद के पेरेंट्स के सपोर्ट ना होने की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो उन्हें प्रोवाइड हो सके जहाँ पे वो खुलकर सामने आए और लोगों को पता चले? साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि कितना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलना और खुलकर सामने आना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला आपने 2 भागों में पूछा है। पहला ये कि बढ़ता है तो क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो हमको चुप नहीं रहना चाहिए। बहुत एम्बैरेसिंग और बहुत ही शर्मनाक लगता है हमें कि अरे हमें हमारे पति या पत्नी से हिंसा मिल रहा है तो हम कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मगर ये कोई शर्मनाक चीज़ नहीं है। अगर ये हो रहा है तो आपके स्पाउस की गलती है, आपकी गलती नहीं है। चाहे जो भी गलती किया है आपने, अगर कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं इसने मेरे लैपटॉप पे पानी डाल दिया इसीलिए मैंने इसे ये किया, चाहे कोई भी बड़ी सी बड़ी गलती हो, हिंसा उसका आंसर नहीं होता है। तो उसको जस्टिफाई अगर कोई कर रहा है तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की, तो ऐसे सिचुएशन में हम कोई ऐसे सेफ़ पर्सन को ढूंढें जो हमें जज ना करे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं या फ्रेंड्स को बताते हैं तो वो आपकी बातों को या तो लाइटली ले लेते हैं या तो आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसी को आप चुनिए जो आपकी मदद कर सके, और उनसे मदद मांगिए। उन्हें बोलिए कि मुझे इस तरीके की मदद चाहिए, या तो मुझे घर से निकाल लो, किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकाल लो, या मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ, या कोई भी प्रकार की हेल्प जो आप उनसे एक्चुअल में मांग सकते हैं, या मेरा बस सुन लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम मांग सकते हैं जिसके लिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा जवाब हमें मिला है कि अगर आप घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, या आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, या आपके मन में कई ऐसी तकलीफ़ें हैं जो आप बता नहीं पा रहे हैं, तो इसका सबसे पहला इलाज, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप बातें करें। तो ये थी हमारे साथ शिवली श्रीवास्तव। कैमरामैन दीपेश सोंकर के साथ मैं अमनजीत कौर।